हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर 9th स्टैंडर्ड का इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो जो मैटर है वो क्या है? इट्स अ सब्सटेंस और विच वी कैन फील और यू कैन सी एंड वी कैन टच, जो हम उसको फील कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैटर सॉलिड 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो सॉलिड को भी मैटर बोलते हैं, जो भी हमारा चेयर हुआ, टेबल हुआ, स्पून हुआ, हम जो भी डेली बेसिस में यूज़ करते हैं। और लिक्विड हमारा जो वाटर हुआ, मिल्क हुआ, ऑयल हुआ, ये सारा लिक्विड में जाएगा, लिक्विड मैटर। और गैसेस is the air around us which we can feel or which you can breathe. Okay, breathe in and breathe out करते हैं, the air around us or everything, even the perfume also, that is also a part of a matter. So इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो मैटर है, जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं, आर दे प्योर? वो प्योर फॉर्म में है क्या? प्योर मतलब क्या? उनमें कुछ इम्प्योरिटीज है या नहीं? कितने प्योर है? प्योरिटी का मतलब क्या है और इम्प्योर का मतलब क्या है? प्योरिटी मतलब एक ही चीज किससे वो कर, वो एक ही एलिमेंट या एक ही चीज से वो बना हो तो हम उसको प्योर बोलेंगे। अगर उसमें 2-3 तरह की चीजें मिक्स हो गया हो तो हम उसको इम्प्योर बोलेंगे। जैसे कि कॉमनली मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो सॉल्ट है, सिर्फ अगर मैं नमक है तो वो प्योर है, लेकिन सॉल्ट के साथ अगर मैंने शुगर मिला दिया तो उसको मैं बोलूँगी मिक्सचर, विच इज एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट, राइट? ओके, सो अभी हम पढ़ रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। So, how do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, and mineral water that we buy from the market are pure? हमको कैसे पता चलता है कि वो प्योर है? देखते हैं आगे चलिए। Have we ever noticed the word pure written on the packs of this consumables? इनके मतलब क्या? इनके पीछे पैकेट में लिखा होता है कि ये प्योर है या नहीं है, मिक्सचर है कि प्योर है, लिखा होता है। For a common person, pure means having no adulteration. No adulteration मतलब no mixing of things. Other things उसमें mix नहीं किया गया है. But from scientists, all these things are actually mixtures of different substances and hence not pure. तो जो साइंटिस्ट है वो बोल रहे हैं कि ये प्योर नहीं है। क्यों प्योर नहीं है? क्योंकि ये एक मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है? हम आगे आगे पढ़ेंगे। जो नॉर्मल लोग समझते हैं कि वो प्योर है, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने केमिकली इसको देखा है कि ये प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें 2-3 तरह की चीजें मिलके ये चीज बनती है, सो ये प्योर है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मिल्क जो है हमारा, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। जो मिल्क है, दूध जो आता है, हम समझते हैं कि वो प्योर है, राइट? नॉर्मली हम अगर उसमें पानी मिला दिया तो हम बोलते हैं कि वो इम्प्योर है, अगर पानी नहीं मिला तो हम बोलते हैं वो प्योर प्योर मिल्क है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो मिल्क हम पीते हैं उसमें क्या होता है? प्रोटीन्स होती है, फैट्स होती है, वाटर के कंटेंट्स होते हैं, राइट? तो इसीलिए क्योंकि 3-4 एलिमेंट्स उसमें मिक्स किया गया है, इसलिए हम उसको साइंटिस्ट के तौर पे अगर देखा जाए तो वो इम्प्योर है। So when a scientist says that something is pure, it means all the constant particles of that particular substance are same in the chemical nature. इसका मतलब क्या है? जब साइंटिस्ट के तौर पे देखा जाए तो हम उसी चीज को प्योर बोलेंगे जो एक सिंगल पार्टिकल से बना हो, ओनली अ सिंगल पार्टिकल। जैसे कि मिल्क, तो उसमें सिर्फ मिल्क के पार्टिकल्स हैं। अगर मैंने सोडियम क्लोराइड बोला जो कि सॉल्ट है, तो उसमें सिर्फ सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, उसमें एयर या वाटर या कोई भी लिक्विड के पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए, तो वो उसी को हम प्योर बोलेंगे। सो a pure substance consists of a single type of particles. It has a single, एक ही टाइप के particles उसमें होते हैं। In other words, a substance is a pure single form of matter. Okay, जो substance होते हैं वो एक single form of matter में convert मतलब होते हैं। So as we look around, we see that most of the matter around us exist as mixtures of 2 or more pure compounds. For example, sea water. सी वाटर जो बना है, हम बोल सकते हैं, राइट, वो नमक और पानी दोनों से बना है सी वाटर। अगर हम ज़्यादा डीप ना जाएं, लेमैन की तरह सोचें, सो हम क्या देखते हैं, तो उसमें वाटर है और सॉल्ट है, तो वो एक मिक्सचर हुआ, इम्प्योर फॉर्म हुआ, राइट? मिनरल्स, जो भी मिनरल्स हैं या जो सॉइल्स हैं, वो सारे
इम्प्योर फॉर्म है, मतलब वो प्योर नहीं है। ओके, सो दिस ऑल आर मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो 1 2 3 4 एलिमेंट्स सेम बना के वो बनते हैं। ओके, नेक्स्ट मिक्सचर क्या है? Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter. एक pure form, दूसरा pure form, दोनों जुड़ा तो वो बन गए mixture. So we know that dissolved sodium chloride, sodium chloride मतलब जो common salt हम घर पे use करते हैं, this can be separated from water by the physical process of evaporation. मतलब सोडियम क्लोराइड को मैंने पानी में 1 चम्मच का मैंने सॉल्ट लिया, उसको पानी में मिक्स किया तो वो मिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वाटर है उसमें पार्टिकल्स, इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस ज़्यादा होती है, तो उसी पार्टिकल्स जो स्पेसेस है उसी पार्टिकल्स उसी स्पेसेस को सॉल्ट के पार्टिकल्स आके भर लेते हैं। सो क्या होता है? दे मिक्स टुगेदर। सो उसको हम हाउ कैन वी सेपरेट दैट? वी कैन सेपरेट इजीली दैट थ्रू evaporation. Thus the same way we get the salt we use from the sea. ओके, सी वाटर से हम जो सॉल्ट कर लाते हैं वो हम evaporation मेथड से ही लाते हैं एंड देन हम उसको क्या करते हैं ना, साफ करते, प्योरीफाई करते हैं और पैकेजिंग करते हैं। सो however sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents. Similarly, sugar is a substance which contains only one kind of pure matter and its composition is same throughout. जैसे कि सॉल्ट मैंने लिया पानी में मिलाया, वैसे मैंने शुगर भी लिया उसको पानी में मिलाया तो भी वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। तो केमिकली हम बोलेंगे दैट इज कंटेन्स वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। तो इसमें सिर्फ सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं और इसमें सिर्फ शुगर के पार्टिकल्स हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो प्योर फॉर्म है, राइट? ओके, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं, ओके, वो 2-3 केमिकल से मिलके बने होते हैं। या जो सॉइल हमारा बाहर मिलता है, मिट्टी जो है वो भी बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंस के कॉम्पोजिशन से सॉइल बनता है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्योर फॉर्म। Whatever the source of a pure substance may be, it will always have the same characteristics property. So जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है। मतलब क्या? अगर मैंने सॉल्ट को पानी में मिलाया तो अगर उस पानी को मैंने 3-4 छोटे छोटे बीकर में डिवाइड किया तो मेरा हर एक बीकर का जो पानी का जो प्रॉपर्टी होगा सॉल्ट वाटर का वो सेम रहेगा, वो डिफरेंट नहीं रहेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि वो प्योर है। Therefore we can say that a mixture contains more than one pure substance. और जो मिक्सचर होती है वो क्या होगा? अगर मैंने मिट्टी लिया और मिक्स किया और उसको मैंने सेपरेट बीकर में डाला तो क्या होगा? एक में सेडिमेंटेशन हो सकता है, दूसरे में सिर्फ मिट्टी का पानी हो सकता है, उसमें मिट्टी नहीं होगा, सेडिमेंटेशन नहीं होगा क्योंकि वो डिजॉल्व भी नहीं होता है, राइट? सो इसीलिए इसको हम बोलेंगे इम्प्योर फॉर्म या तो उसको हम बोलेंगे मिक्सचर, राइट? सो मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हमें भी पढ़ेंगे। Depending upon the nature of all the components that form a mixture, we have different types of mixture. Depending upon the components, क्या क्या components use किया गया है उसके तौर पे different types के mixture हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है आपका A, B, C और D, हमने 4 बीकर लेने हैं, ओके? उसमें 50-50 ml ऑफ वाटर हमने डाल देने हैं और बीकर ए में हम सिर्फ लेंगे 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। हमारा जो कॉपर सल्फेट पाउडर है उसका 1 स्पून बीकर ए में लेंगे। बीकर बी में 2 टेबलस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर लेंगे एंड बीकर सी एंड बीकर डी में हम कॉपर सल्फेट के अलग अलग अमाउंट्स लेंगे और बीकर डी में हम पोटेशियम परमैंगनेट या भी कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन ले सकते हैं, राइट? ओके, सो हमने सबको अलग अलग मिक्स करना है and the components to form a mixture. Okay, then हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन देखेंगे सबका कलर और टेक्सचर क्या क्या है। जो A और B में जो हमने क्या डाला था, A में हमने 1 टेबलस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट और B में 2 टेबलस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट डाला था, तो उनका टेक्सचर क्या होगा? क्योंकि A में हमने 1 कम डाला था, B में डबल डाला था, इसलिए कलर डिफरेंस हमारा ऑब्वियसली रहेगा। फिजिकली हम ये जान सकते हैं देख के ही।
तो A and B have mixtures that has uniform composition throughout. Such mixture are called homogeneous mixtures of solution. इसका मतलब क्या है? होमोजीनियस सोल्यूशन ए और बी का कलर चाहे ही डिफरेंट हो, लेकिन अगर हमने ए या बी से डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे बीकर्स में डाला तो हर एक बीकर में जो हमारा लिक्विड आएगा उसका प्रॉपर्टी सेम रहेगा, वो हमारा सेम ब्लू कलर के ही दिखेंगे। ए का अगर मैंने डिवाइड किया 4 या 5 छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में तो सब में कलर मेरा लाइट ब्लू कलर ही दिखेगा। अगर बी का लिया और मैंने 3-4 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग डाले तो बी का कलर भी हमको डिफरेंट डिफरेंट नहीं दिखेगा, सेम ही दिखेगा, राइट। तो ब्लू कलर सेम ही रहेगा और उनका कॉम्पोजिशन भी सेम ही रहेगा। तो इसीलिए हम उस टाइप के सोल्यूशन को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। जैसे कि सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर है। सुगर डिजॉल्व इन वाटर, दैट इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। सो सॉल्यूशन इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। मैंने अभी बताया था इंटेंसिटी ऑफ द कलर, लाइट एक लाइट ब्लू का ग्रुप ए में जो है वो लाइट ब्लू कलर का आएगा और बीकर बी में जो है वो थोड़ा डार्क ब्लू का आएगा, क्योंकि हमने इसमें डबल कॉपर सल्फेट डाला था। सो कलर डिफरेंट रहेंगे लेकिन उनका जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगे। सो दैट्स व्हाई वी दे कॉल एज होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हमारा सी और डी में हमने जो डाला था दे आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस। क्यों? सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। जैसे कि मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। मैंने सोडियम क्लोराइड डाला और उसमें कुछ आयरन फिलिंग्स डाल दिए। आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को आयरन फिलिंग्स बोला जाता है। तो सॉल्ट और आयरन मेरा कभी भी मिक्स नहीं होगा ऑब्वियसली। तो अगर मैंने उसको बीकर में डिवाइड किया तो मेरा कॉम्पोजिशन हर एक का डिफरेंट डिफरेंट आएगा, तो इसलिए मैंने उसको बोल दिया है मिक्सचर, जो सी और डी में है। इवन सॉल्ट एंड सल्फर, मैंने सॉल्ट लिया और सल्फर लिया, उसको एक ही बीकर में ऐड किया तो भी वो दोनों मिक्स नहीं होंगे आपस में, इसलिए मेरा कॉम्पोजिशन, अगर मैंने उससे छोटे छोटे बीकर्स में लिया तो मेरा कॉम्पोजिशन डिफरेंट आएगा। तो इसलिए मैं उसको भी बोलूँगी वो होमोजीनियस नहीं है, उनका प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो उसको मैं उस टाइप के पार्टिकल्स को बोलूँगी मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। नेक्स्ट हमारा है, फिर से हमें 4 टेस्ट ट्यूब चाहिए ए बी सी डी। ए में मैंने कॉपर सल्फेट डाला, फ्यू क्रिस्टल्स, थोड़े ही क्रिस्टल्स में। बी में मैंने फुल स्पैटुला 1 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट डाला। सी में मैंने चॉक पाउडर, जो चॉक आता है जिससे हम बोर्ड में लिखते हैं वो चॉक पाउडर, और व्हीट फ्लोर जो आटा घर पे यूज करते हैं उसको डाला सी में। और डी में मैंने डाला मिल्क और इंक। मिल्क ले सकते हैं या तो इंक ले सकते हैं। डी वाले में 4 बीकर हमने लिए। सो हमने फिर उसको उसमें पानी डाला और उसको स्टर करने लगे, ठीक है। तो फिर हम क्या देखते हैं, डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर containing the mixture observed from the front was the path of the beam of the light visible। तो मैंने ए बी सी और डी लिया। ए में थोड़े कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले, बी में 1 टेबलस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स डाले, उनको मिक्स किया। सी में मैंने चॉक पाउडर लिया और डी में मैंने सोचा मिल्क लिया और सबको मैंने स्टर किया और लाइन में रखा और यहाँ से एक टॉर्च लाइट ऑन किया तो लाइट वहां से पास हुआ, राइट। तो पूछ रहे हैं क्या आप देख सकते हैं बीम ऑफ लाइट किसमें विजिबल है? लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स सो इन द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। तो हमने कुछ देर तक मिक्सचर को स्टेबल रखना है, बिना छुए 1-2 घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर हम आके देखते हैं, क्या देखते हैं कि किसी में सस्पेंशन हुआ है। सस्पेंशन मतलब नीचे पार्टिकल्स किसी में सेटल हुए हैं क्या टेस्ट में, या वो एज इट इज शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन की तरह डिजॉल्व फॉर्म में है, वो हम चेक करेंगे। सो फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेसिड्यू। तो कैसे पता चलेगा कि रेसिड्यू है या नहीं? हम एक बीकर लेंगे, यहाँ पे दिया है देखो फिल्ट्रेशन कैसे किया जाता है। एक टेस्ट ट्यूब लिया है, एक कोनिकल ग्लास लिया है और एक फिल्टर पेपर लिया है, उसको कोन की जैसा फोल्ड करके हमने फनल में रख देना है, ओके। और एक ग्लास रॉड की मदद से स्लोली बीकर से ग्लास रॉड को टच करते हुए हमको धीरे धीरे डालना है। तो क्या होगा, जो पानी होगा हमारा नीचे चला जाएगा। अगर कुछ रेसिड्यू है या सस्पेंडेड पार्टिकल्स है तो यहाँ पे फनल के एंड में वो डिपॉजिट हो जाएंगे, राइट।
So now we shall learn the solution, suspension and colloidal solutions in the following sections. अब हम पढ़ेंगे कि हम जो सेपरेट किया वो क्या उसके तौर पे क्या क्या सॉल्यूशंस बने, किस पे लाइट पास हुआ, किस पे लाइट पास नहीं हुआ, उससे रिलेटेड हम क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे. So now it's called, what is a solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. तो solution क्या है? It is a solution is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture मतलब क्या? अगर मैंने सॉल्ट सोल्यूशन लिया या शुगर सोल्यूशन लिया तो मेरा सॉल्ट या शुगर पूरा पानी में डिसॉल्व हो गया, राइट? तो उसको मैंने बोला होमोजेनियस सोल्यूशन. सो सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. So you can come across two types of solution in daily life, जो कि लेमनेड या सोडा वाटर है, या तो लेमनेड जो हम नींबू पानी घर पे बनाते हैं, are examples of solutions. Okay, so usually we think of a solution as a liquid that contain either a solid, liquid or a gas dissolved in it. So usually we think of a solution. Solution मतलब क्या? कोई भी दो तीन चीज डिसॉल्व होके या मिक्स होके बनता है तो हम उसको सॉल्यूशन बोल देंगे. जैसे कि सॉलिड लिक्विड मिक्स हुआ, सॉल्ट सॉलिड है और वाटर मेरा लिक्विड है, तो सॉलिड और लिक्विड मिक्स हुआ, राइट? तो दैट इज अ सॉल्यूशन. या तो मेरा लिक्विड लिक्विड मिक्स हुआ, जैसे कि मैंने मिल्क में वाटर डाल दिया तो मेरा लिक्विड लिक्विड मिक्स हो गया, तो दैट इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन. और मेरा गैस डिसॉल्व हुआ, जो हम कार्बोरेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, जो हम सोडा वाटर पीते हैं या जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें क्या होता है? लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होता है, तभी वो फिज साउंड से रिलीज होते हैं, राइट? जब हम उसको खोलते हैं, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड गैस dissolve, right? So this is the solution. But you can also have a solid solution alloys. Solid solution मतलब कि एक solid दूसरे solid के साथ मिलता है तो उसको हम बोलते हैं alloy. Alloy क्या होता है? Alloy are mixtures of two or more metals or a metal and a non-metal and cannot be separated into their components with physical methods, but still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable composition. जैसे कि एग्जाम्पल ब्रास. ब्रास एक एलॉय है. उसका मतलब क्या है? ब्रास हमारा बना है कॉपर एंड जिंक से. तो कॉपर जो कि 70% है और जिंक मेरा 30% है, इन दोनों का मिक्सचर से बना है मेरा एलॉय, जो कि मैं फिजिकली फिल्ट्रेशन करो, एवापोरेशन मेथड से या प्रेसिपिटेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकती हूँ, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एन एलॉय. इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स. जैसे कि ब्रास हुआ एग्जाम्पल, तो इसमें मेटल दो मेटल आपस में मिल सकते हैं, या तो एक मेटल एक नॉन मेटल भी मिक्स किया जा सकता है. गैसेस सोल्यूशन. व्हाट इज अ गैसेस सोल्यूशन? गैसेस सोल्यूशन इज द एयर. हमारा जो एयर है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, राइट? तो इट इज आल्सो अ गैस सोल्यूशन. सो इन अ सोल्यूशन देयर इज homogeneity at the particle level. For example, lemonade takes the same throughout. इसका मतलब क्या है? Solution गैस solution is a homogeneity. homogeneity का मतलब ये है कि मैंने अभी एक ड्रॉप टेस्ट किया तो मेरा टेस्ट सेम आएगा, मैंने दूसरे साइड से भी टेस्ट किया तो भी मेरा सेम आएगा. टेस्ट जो है, टेक्सचर जो है वो सेम रहेगा, उसको हम बोलते हैं होमोजेनिटी. जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स कर दिया, अच्छे से प्रॉपर्ली मिक्स होने के बाद मैंने अलग अलग बाउल में रख दिए या अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख दिया और सबसे मैंने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया, तो सबका टेस्ट मेरा सेम आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, राइट? तो दैट इज कॉल्ड होमोजेनिटी. The particles of sugar and salt are evenly distributed in the solution. ऐसा मुझे क्यों फील हुआ? टेस्ट सेम क्यों फील हुआ? क्योंकि जो सॉल्ट एंड शुगर के पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द सॉल्यूशन. So a solution has a solvent and a solute as its component. तो सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है. जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है और जो सॉल्यूट होता है वो हमारा सॉलिड स्टेट में होता है. तो अगर मैं सॉल्ट वाटर का या नींबू पानी का अगर एग्जांपल लूं तो उसमें क्या होता है? मेरा सॉल्यूट क्या है? सॉल्ट, शुगर, ये मेरा सॉल्यूट है और मेरा जो solvent है वो क्या है? मेरा liquid है, that is a solvent. So the component of the solution that dissolves the other component in it, usually the component present in larger amount is called the solvent. जो तो larger amount में जो है वो उसको solvent किया जाता है, जिसमें कोई चीज dissolve होता है, mix होता है. Okay,
जिसको हम मिक्स करते हैं, जैसे शुगर को हम मिक्स करते हैं वो कम क्वांटिटी में होता है, सो दैट इज सॉल्यूट। जो मेरा ज्यादा क्वांटिटी में होता है दैट इज द वाटर, जिसमें मेरा मिक्स हो जाता है कोई भी सॉल्यूट, तो इसलिए मेरा जो वाटर है वो मेरा सॉल्वेंट है। सो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। एग्जाम्पल, a solution of sugar in water is a solid in liquid solution. Obviously solid in liquid solution. In this solution sugar is the solute, solid state में है sugar, and water is the solvent जो कि liquid state में है। In solution of iodine in alcohol known as tincture of iodine, इसमें क्या होता है, iodine जो होता है वो solid form में होता है और मेरा जो solvent है और ये जो liquid form में होता है वो मेरा alcohol है। एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, सोडा वाटर में क्या होता है, गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन। अभी अभी मैंने बताया था सोडा वाटर में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मेरा गैस होता है वो सॉल्यूट होता है और मेरा वो वाटर में डिसॉल्व होता है, जिसको मैं सॉल्वेंट बोलती हूँ। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस, अभी अभी हमने पढ़ा एयर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के गैसेस होते हैं। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एयर का स्मेल जो है वहाँ पे वही है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एनी केमिकल फैक्ट्री अराउंड इट। ओके, सो ऑक्सीजन, एयर में 21% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन 17% है एंड अदर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज के गैसेस हैं, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस सोल्यूशन, राइट। ओके, सो हम देखेंगे सोल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये एक चीज सोल्यूशन है मेरा, ये प्योर नहीं है या इम्प्योर है, जो भी है ये मेरा सोल्यूशन है, हम उसको कैसे बोल सकते हैं। अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस का मतलब थ्रू आउट उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, उसका टेक्सचर एंड टेस्ट सेम रहेगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, उनके जो पार्टिकल्स है वो 10⁻⁻ मीटर या 1 नैनोमीटर से भी कम डायमीटर के होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। सो इट कैन नॉट बी विजिबल थ्रू आवर नेकेड आई, नेकेड आई से हम उसको नहीं देख सकते। सो बिकॉज of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. So क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए जब उसमें लाइट पास किया जाता है तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। स्कैटर करने का लाइट को मतलब ये है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में पास करती है, तो स्कैटर मतलब क्या, किसी भी पार्टिकल या कोई भी अपोज अगर लाइट को कुछ अपोज करता है तो क्या करते हैं, यहाँ से लाइट डिफ्लेक्ट हो जाता है, यहाँ से ऐसे ऊपर या तो ऐसे नीचे चला जाएगा, राइट, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऊपर या तो नीचे। अगर लाइन स्ट्रेट लाइन में पास करेगा तो हम बोलते हैं कि लाइट इज नॉट स्कैटर्ड। अगर लाइट डिफ्लेक्ट हो गया, इंस्टेंट रे जो है वो हमारा ऊपर या नीचे या साइड में डिफ्लेक्ट हो गया ड्यू टू एनी ऑपोजिशन, देन हम उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है और इनके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए लाइट कैन इजिली पास थ्रू देम और लाइट हमारा डिस्पर्स नहीं होता है। ओके, सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन, लाइट क्योंकि डिस्पर्स नहीं होता है इसीलिए हमारा लाइट का पाथ जो है वो विजिबल नहीं होता है। लाइट जब डिस्पर्स हो जाता है तभी लाइट स्कैटर हो जाता है, तभी लाइट हमारा विजिबल होता है। बीम ऑफ लाइट अगर हम पास करेंगे तो वो विजिबल होगा। The solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर है तो फिजिकल मेथड से, फिल्ट्रेशन से हम सॉलिड और सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, तो सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब, मतलब क्या, फिल्ट्रेशन से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन से सेपरेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसॉल्व हो गया है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, दो पार्टिकल मिलके एक होमोजीनियस मैटर में कन्वर्ट हो गए, होमोजीनियस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गए, होमोजीनियस मिक्सचर में कन्वर्ट हो गए, होमोजीनियस हो गए वो, इसी के कारण एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्स हो गया, इसीलिए हम उसको फिजिकली फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। सो
The solute particles do not settle down when left undisturbed. जो solute के particles होते हैं 1 and 2 जो solute particles होते हैं वो dissolve नहीं कर, मतलब वो precipitate नहीं होते नीचे। अगर हमने बहुत देर तक छोड़ दिया, जैसे कि मडी वाटर ले लो, उसको अगर हमने बीकर में लिया और कुछ देर तक छोड़ दिया तो क्या होगा, पानी ऊपर आ जाएगा, हमारा जो मड है वो नीचे precipitate हो जाएगा या settle हो जाएगा। So इसको बोलते हैं the solute particles do not settle down when left undisturbed, that is a solution is stable. So इस solution को हम stable बोलते हैं क्योंकि वो नीचे precipitate नहीं होता है, इसीलिए इसको homogeneous mixture भी बोलते हैं। So this is the properties of solution. Thank you.